सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज बड़े मुख्तलिफ अंदाज में मुझे ईद मनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज ईद के दिन भी हम आज़ाद के ऑफिस में मौजूद हैं। और फ़र्क सिर्फ ये है कि हम खुली हवा में दरख्तों के नीचे और इन दरख्तों के नीचे मैं और मेरे साथ हसन अयूब साहब मौजूद हैं। हसन भाई कैसे हैं आप? ईद अल्लाह मुबारक। का शुक्र, ईद मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ लेकिन नहीं, आज फर्क एक और भी है। हाँ, वो ये क्या बच्चों फ़र्क की है? आवाजें सुने ना, हाँ, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये बड़ा मुस्तकिल आ रहा बैकग्राउंड है। म्यूजिक अच्छा होता है। ईद की खूबसूरती ये है कि हाँ, बच्चे अपनी मनमानियां कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली, खेल बिल्कुल। रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। ईद इनकी है। हाँ, तो ईद कितनी आपने ईदी सुबह से अब तक कितनी दी है नहीं नहीं, वो वैसे मेरे मुझे? तो फादर इन लॉ की, आपको पता है, डेथ की वजह से, हाँ, तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। कंडोलेंसेस का सिलसिला चला। फिर अब शाम हुई है तो हुँ, आ, आना था इस तरफ। तो गांव हुँ, साथ ही है बिल्कुल मेरा। हाँ। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की बैक साइड बनती है। हुँ, हुँ। तो आप और हमारा जो फासला था हाँ। वो बड़ा महदूद था, तो मैंने कहा इसको और मुख्तसर करते हैं, तो मैं बिल्कुल चक्कर ठीक लगा है, देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे असल में ये तो हम अमूमन बातें ही करते हैं कि जी ईद का दिन कैसे गुज़रा, क्या किया, एक्टिविटीज़ सारी अपनी जगह। लेकिन ये कितना मुख्तलिफ होता है हम जैसे लोगों के लिए कि हम इतने मसरूफ़ होते हैं। मतलब इत्तेफ़ाक हुआ अभी कुछ दिन पहले आपने मुझसे अपना रोस्टर शेयर किया, तो मैं परेशान हो गई कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी सरकारी ब्यूरोक्रेट का या किसी बहुत ही मतलब हाई प्रोफ़ाइल। इतना डिफ़िकल्ट होता है सही आपके लिए सही मतलब एक सही आम है। दिन? अच्छा, वो मेरा वो कहता है हुँ, मुंशी है। अच्छा, वो हाँ। मेरा मुंशी है, तो उसको उसकी शौक हुआ। ड्यूटी लगाई हुई है नहीं नहीं, आपने? उसको शौक हुआ हाँ, मेरा ड्राइवर बनने की। वो अच्छा। ड्राइवर गया तो वो उसने कहा जी कि अच्छा नहीं, भाई, मुंशी से क्या मतलब है? वैसे मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मुंशी मतलब जो जो कि अकाउंट्स देखता जमींदारा है? देखता है, अच्छा, जो कि अच्छा। हुँ, भैंसें वगैरह देखता है, गायें वगैरह देखता है, जो कि देसी दूध, अंडे जो लेके बाग आता वगैरह है। को देखता है। हुँ, नहीं, वो बेसिकली ही इज अ हेड ऑफ ऑल जो अदर जो ठीक है। हुँ, दूसरे लोग हुँ, हैं। हुँ, वो इन तमाम चीजों के ऊपर बेसिकली एक किस्म का मैनेजर है। मैं तो समझ गई। मैनेजर को हम हुँ, हुँ, अपनी जुबान में मुंशी कहते हैं। ठीक। तो वो मुंशी साहब भी हैं। वो हुँ, अब आजकल उन्होंने कहा मैं ड्राइविंग भी करूंगा। हुँ, उनका उसका काम सुपरविजन है, ठीक। फिजिकली हाथ से कोई काम नहीं है। हुँ, तो इस साइड के मैंने ड्राइविंग कर दी, मैंने कहा आ जाओ। हुँ, तो अब वो मुझे कल हुँ। कुछ दिन पहले की बात है कि वो कहता है मुझे कि मुझे तो लगता है मैं फौज में भर्ती भर्ती हो हो गया। गया हूँ। कहता है बिल्कुल। ये क्या है कि इतने टाइम से इतने टाइम यहाँ जाना है, इतने टाइम से इतने हाँ, टाइम यहाँ हाँ, जाना है। हाँ। तो कहते हैं ये और तो बीच फौजी के जो लाइफ है, 15-20 मिनट है इसमें मैंने ये ये काम करना करना है, है। ये करना बिल्कुल है। सही, बिल्कुल तो सही। होता ही है। लेकिन ये हुँ, ब्लेसिंग है। हाँ, लेकिन रमजान मुबारक का पूरा महीना लोगों के लिए रोजा रखना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ। और लोग सो के हमें गुज़ारते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं हुँ, रोजा जो है वो किस तरह, हाँ। मतलब सेट के ऊपर भी खुल सकता है रोजा। अच्छा फिर तो इन्विटेशंस भी बहुत इस दफ़ा रमज़ान में आए होंगे, बल्कि आते ही होंगे आपको, जी, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता होगा कि मैंने कहाँ जाके रोज़ा खोलना है। पहले अशरे से दूसरे अशरे में हुँ, और तीसरे अशरे में, हुँ, तीनों में दावतें आई हैं। हुँ, दूसरे अशरे वाली दावतें मैं नहीं कर सका, क्योंकि मुझे याद है इवन द डे हाँ। माय फादर इन लॉ ही पास्ट अवे, उस दिन फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने रखी उनकी थी, अफ्तारी रखी हुई बिल्कुल। थी इस्लामाबाद क्लब के अंदर। हाँ, बिल्कुल मेरा भी तो जाना हुआ था। मुझे 3 मरतबा हाँ, उनका मतलब मैसेज भी आया और मैंने उनको अश्योर किया कि मैं इंशाल्लाह हाँ, आऊँगा, और हाँ, मैंने बिल्कुल। 100% जाना हाँ, था। उन्होंने हर गेस्ट को बड़ा स्पेशली। लेकिन हाँ, अल्लाह को मंजूर नहीं था मेरा वहाँ जाना। और बिल्कुल, मैंने कहा मैं बिल्कुल। इंशाल्लाह आई विल श्योरली डेफिनेटली आई विल हुँ, जॉइन यू। हुँ, लेकिन नहीं, अल्लाह का हुक्म है ना, इंसान बहुत हम्बल है। हाँ, तो द सेम टाइम ही पास्ड अवे। हुँ। तो मैं मतलब ज़ाहिर बात है कैसे जा सकता था। हाँ, अच्छा थोड़ा-सा वैसे एक सैड फैक्टर तो है, लेकिन इस मर्तबा आपके फादर इन लॉ नहीं है, तो वाइफ तो ऑब्वियसली और फैमिली बड़ी उनको फ़ील कर रही होगी कंडोलेंसेस उनकी। कंडोलेंसेस वो हाँ। कर रही हैं। ईद है, पहली हुँ, ईद है, हुँ, अभी हुँ, फोत हुए हैं रमजान में, फिर ईद आ गई। हुँ, तो वो फिर हुँ। उसके लिए वो आज सुबह से मेहमान हाँ, वगैरह आ रहे थे हाँ, मुलाकात के हाँ। लिए। हुँ, लेकिन मतलब वो फादर इन लॉ भी हैं, मेरे मामू भी हैं ना, हुँ, तो वालदा के भाई भी हैं। हुँ। तो वो वालदा का, और जो मेरी एक अपना एक जिंदगी में रिश्ता 2 है। खवातीन हैं हाँ, जो सबसे अहम, हुँ, मेरी वालदा हाँ, और मेरी मिसेस, हुँ, वो उन दोनों के साथ बहुत करीब है। मेरे भी बिल्कुल, मामू थे, करीब ही थे, लेकिन बिल्कुल, मतलब उनका तो रिश्ता बहुत ज्यादा बिल्कुल करीबी बनता मुख्तलिफ है। है। हुँ, तो ये एक चीज जिंदगी की है। हुँ, लेकिन बहरहाल जी, बच्चों को ईद में करवा रहा हूँ। हुँ, कपड़े उनके नहीं मैंने बनवाए हैं। हुँ, जो कहते हैं ना जी हमारे फौदगी होगी, हमने कपड़े नहीं बनाने, नो। हुँ, हाँ, बिल्कुल, बच्चों की ईद है, उनको होनी आप नहीं कर चाहिए। सकते। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। और वैसे ईद के दिन कपड़े नहीं पहनना सुन्नत भी है, सुन्नत भी है, और उसका बिल्कुल। हिसाब भी हुँ, नहीं है। हुँ, तो हमारे कई जो रेस्टोक्रेट फैमिलीज के लोग हैं, वो यूं हंस के कहते हैं तुमने ईद के दिन नए कपड़े बनाए हैं। हुँ, मैं कहता हूँ जी बनाए हैं, हुँ, और मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। हुँ, और अपने भी बनाऊंगा, अपने बच्चों की बनाऊंगा इंशाल्लाह, और अगर अल्लाह बच्चों ने के दिया साथ तो तो। सेलिब्रेट करनी चाहिए, बिल्कुल। करनी चाहिए जी। अच्छा वैसे टाइम मिलता है आपको कहीं बच्चों को बाहर लेके जाना है? अब लोग तो रिकॉग्नाइज़ करते होंगे। अच्छा ये एक बड़ा मसला होता है टीवी पे आने वाले लोगों का कि कहीं अपनी पर्सनल गैदरिंग में जाएँ तो लोग वहाँ पे आके कभी, हालाँकि वो भी मोहब्बत में ही कहते हैं, कभी तस्वीर बनवा लेते हैं, कभी बात कर लेते हैं, कभी वो एक पॉलिटिकल भड़ास होती है जो किसी जमात के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। क इस तरह का कभी इंसिडेंट हुआ है कि आपने कहा हो कि यार मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मुझे इनके साथ एन्जॉय करने दें?
मीन्स के आते हैं सेल्फीज वगैरह के लिए, बातचीत करने के लिए। मुझे याद है कि इस ईद की शॉपिंग के लिए ना, मुनीसा की शॉपिंग के लिए, तो हमने को 3-4 शॉप्स में गए, तो उसमें लोग आ गए, कुछ लोग आगे मिले, लेकिन आई लव देम, कि जो इज्जत करें। और कई जो घुरिया मार रहे होते हैं या दूर से कोई आवाज कस देते हैं और फैमिली के साथ आप घूम रहे हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। माएँ बहनें एक तो सबकी सांझी हैं जी। आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो वो ऐसी बात करेगा तो फिर मुझसे भी वैसे ही तोको रखेगा, शायद मैं उससे ज्यादा बुरा कर जाऊंगा। आवाज कसने की हद तक तो पता फिर भी इग्नोर कर जाता है। वो बाकी बदतमीजी करेगा तो मैं अकेले में तो शायद कोई मुझे गाली भी निकालेगा तो मैं सर झुका के चला जाऊंगा। तो मेरी एक फैमिली और मेरे बच्चे साथ हों, गाली देगा तो मैं उसको घर तक छोड़ कर आऊंगा, फिर मैं छोड़ूंगा तो नहीं उसको। तो ये ऐसी चीज तो होती है। ये तो लेकिन आपके साथ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ? फनी इंसिडेंट भी नहीं हुआ? फनी इंसिडेंट हुए जी। खवातीन ज्यादा पड़ती हैं, मैं डरता नहीं उनसे ज्यादा। अच्छा ठीक है। खवातीन आ जाती हैं और आंटियां आ जाती हैं, कुछ उनकी बेटियां आ जाती हैं, फिर आकर मेरे साथ थोड़ी सी वो जरा गुस्से का इजहार करती हैं। अच्छा, गुस्से कि इमरान के ऊपर आप तनकीद क्यों कर रहे हैं? कुछ खवातीन ज्यादा। फिर मैं उनसे मुकालमा करता हूँ, मैं कहता हूँ कर लें, मेरा नंबर रख लें या अपना नंबर दे दें। फिर जो तो बेगम मना नहीं करती आपकी नंबर लेने और देने पे? नहीं। अच्छा ठीक है। फोन तो आती रहती है। अच्छा, फोन आती रहती है। देखिए मैं कोई गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन कागज मेरे खराब नहीं है। जबरदस्त, चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन आप जो भी कहते हैं ओपनली कहते हैं। अच्छा ये बताएं, कभी कोई ऐसी चीज बताएं ना, आपकी माइक पर आपने खड़ा कर दिया, अपना बताएं कैसी वाली ईद, क्या किया? मेरी क्या गुजरी? हाँ नहीं, आप पूछ सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। ईद देखिए मेरी तो किचन में ही गुजरती है। मतलब वो जमाने चले गए जब क्या होता है, रावी चैन लिखता था, हम बेड पे बैठे होते थे और हर चीज हमें ट्रे में मिल जाती थी। अब तो जी किचन में होते हैं और पता ही नहीं होता पहले दूसरे दिन, उसके बाद तीसरे दिन मेरा टेम्परामेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और मैं कहती हूँ बस बच्चों को लूँ और मैं गायब हो जाऊँ। तो अमूमन मेरी तो ईद जो है ना वो दूसरे तीसरे दिन के बाद जाके नहीं। तो योम ससुराल मनाते हैं आपके खामन? बहुत भरपूर। नहीं, अच्छा, कौन सा वाला योम ससुराल होता है जी कि ईद के सेकंड डे अपनी ससुराल बेगम को लेके जाना? नहीं, वो मुश्किल हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि ईद का पहला दिन, अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता कि मर्द जो है, ये भी मेरा एक सवाल है, पहले दिन सोते क्यों रहते हैं ईद के? मतलब जिसको भी आप देखें वो मर्द नमाज पढ़ के आएगा और आधा दिन सोता रहेगा। मेरा ख्याल है पूरे हमारे ऑफिस में पूछे तो आधे लड़के इसी तरह करते होंगे। देखिए मैं ईद वाले दिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर सोता हूँ। हाँ, आपको नहीं मिलता होगा वो, लेकिन एक जनरल आदत क्यों है ये? लेकिन 6:30 बजे हमारी जमात हुई ईद की, 6:30 बजे। अब 6:30 बजे मौलवी साहब मेरे ख्याल से फजर के बाद जो है ना वो साथ ही खुद भी सो जाते होंगे। अब हाँ, लेकिन मैं बेसिकली अहले हदीस हूँ, तो हमारी जो ईद की नमाज होती है वो अर्ली होती है। ठीक। तो फैमिली यानी वालदा भी जाते हैं ईद की जो मस्जिद में ईद की नमाज के लिए, मेरी मिसेज जाती है। अगर बहनें आए तो बहनें भी जाती हैं, लेकिन आती नहीं है, बहनें अपने घरों में होती हैं। और बच्चों को भी लेके जाते हैं, भाभी वो भी साथ जाती है, मेरी मिसेज होती हैं। तो हमारी खवातीन और मर्द हम सब मस्जिद नमाज के लिए जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मिडिल ईस्ट में सारे में इसी तरह जी, इसी तरह है। लेकिन हमारी जो मस्जिद है इसका नाम मस्जिद अयूब है। ये ग्राउंड फ्लोर पर मर्द होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर होती है खवातीन होती हैं, और खुतबा वो भी सुनती है। ये आप बात लेकिन खा गए कि ये मर्द हजरात सोते क्यों हैं? आपके ऐसे दोस्त होते होंगे ना, फोन करते होंगे नमाज के बाद उनको, खुद तो जाग रहे, वो सो रहे होते होंगे। नहीं, फिर फोन इतना बिजी हो जाता है कि मेरे को मेहमान ना भी आए तो मेरा फोन इतना बिजी होता है कि मैं आपको आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन वो एक्सप्रेस किस तरह करूं। ब्यूरोक्रेसी में देखिए ना, मैं रिपोर्टर से ऊपर आया हूँ, तो मैंने ग्रास रूट से ताल्लुकात बनाए हुए, मैं ऊपर तक, यानी मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि मैं जो जैनिटर्स होते हैं उनसे भी मेरा ताल्लुक है जी, और मेरा जो है ना वो मुल्क के चीफ जस्टिस से भी ताल्लुक रहा है। तो ये हसन अयूब है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। तो फिर उस हिसाब से हसन अयूब का ताल्लुक पीएन से भी है, और हसन अयूब का ताल्लुक जो है वो इदारे के सरबराह से भी है, डीजी से भी है। तो हसन अयूब तो इस तरह ब्लेंडेड है। इसी तरह सियासी कारकुन से लेकर अगर आप ऊपर जाएं तो बड़े बड़े जो पार्टी के सरबराह उनसे भी ताल्लुक है मेरा। हाँ, बिल्कुल। है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से फिर आपके पास फोन में इतना इन्फ्लक्स भी मैसेजेस का होता था। तो बस वो ये है कि फिर मुझे तो लगता है कि आपका पहला दिन से तीसरे दिन तक की मसरूफियत एक जैसी है, लेकिन हमारी जो मसरूफियत है ना ख़वातीन की, वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो दूसरे दिन के बाद जाके वो कुछ उसमें कमी आती है, और फिर वो यौम ससुराल जो आपने कहा वो अमूमन कम ही हो पाता है, क्योंकि बच्चों को अलबत्ता मैं सेकंड डे मतलब है कि मैंने जो ये सजेस्ट किया था कि ईद का शो हम करते हैं, या आपको मैंने तंग किया है? हाँ
देखिए ना, मेरे कुकिंग के टाइम में से आपने टाइम माइनस किया है तभी इसलिए। आप मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा तैयार वगैरह भी नहीं हुई, वैसे ही आई बिल्कुल, हैं। इसलिए मेरी क्योंकि वजह से आपको आना पड़ गया। हाँ, तो बस वो हमने आधा टाइम जो है चले उसको फिर डेडिकेट आपको हम किया। कंक्लूड करें, हाँ, ठीक है? बिल्कुल आप ठीक है। इजाजत लेते हैं अपने हाँ, व्यूअर्स से, बिल्कुल। और और ये है इंशाल्लाह कि ईद के बाद हम इनको दोबारा जी बैठेंगे, ईद के बाद इंशाल्लाह किसी ईद शो के में बाद दोबारा बैठेंगे। आएंगे, लेकिन इन तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बच्चों को मनमानी करने दें, वो शरारतें नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल। ये उनका दिन है, हाँ। ये आपकी फैमिली का दिन है। मर्द हज़रात के लिए मेरे पैगाम है, ख़वातीन को आप नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। मर्द हज़रात के लिए ये है कि जो कुछ आपके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी इंसान के लिए जो मेरे लिए हासिल हुई, वो पेरेंटहुड थी। वालिद बनने की जो खुशी थी, इतनी खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी मिली नहीं। तो अब ये खुशियाँ, जो बच्चों को खुश देखना, वो मेरी खुशी से बड़ी खुशी है। तो लिहाजा आपको भी मैं यही जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को मनमानियाँ करने दें, मर्जियाँ करने दें। ये 2-3 दिन हैं इनकी खुशियों के, तो आप अपने आप को इनकी खुशी के मुताबिक जो है ना वो ढाल लें, ना कि बच्चों को अपनी मर्जी के मुताबिक लेंगे। और थोड़ी सी छुट्टियां हैं, बच्चों को एंजॉय करने दें, कोई होमवर्क ना करवाएं उनको, कोई किताबें ना खुलवाएं उनको सही से एंजॉय करने दें इन छुट्टियों में। और इसके साथ ही इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।